ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਦੁਬਈ ਰੂਲਰ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੂਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ हैं स्टार्ट, बाकी गलबात करेंगे बाद च। जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने भरे कोट में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी शहाना होगी इसका अंदाज़ा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर, शेख या फिर दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज SUVs और पाम जुमेरा पे एक आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब US के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये 1084 अरब जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपयों के करीब बनती है। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन पिकासो और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेवल 16 की प्राइस $2.2 मिलियन है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के ही एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 $9 मिलियन में परचेज किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत $8 लाख थी। दुबई में VIP नंबर प्लेट्स की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर $90 लाख यानी 70 करोड़ रुपयों में परचेज किया था, तो सोचें कि दुबई के रूलर की गाड़ी का दुबई 1 नंबर किस प्राइस में खरीदा गया होगा। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो ऑफिशियली शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही वाक़े ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महलात देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लश ग्रीन एनक्लोज्ड एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही रहने के लिए नहीं रखे। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 यॉट्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं।
इन सब यॉट्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है। $400 मिलियन या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर्स ऊंची इस यॉट में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। दी गार्डियन की एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज़ की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दुबई के शेख की मिल्कियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज़ के ज़रिए परचेज कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं जहां कंपनीज को किसी किस्म का भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज़ में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर्स ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान लें कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने $4.3 मिलियन में खरीदकर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं है जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं न कहीं आपको इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज की कीमत $418 मिलियन है जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इस अमाउंट से ज़्यादा तो इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इन चर्चों में मज़ीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ प्रिंसेस हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में लगभग 5,300 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थीं तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीज़ों के साथ साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल $100 मिलियन से भी ज़्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए $11 मिलियन मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਾ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਲਾਕ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।